दिया गया है मिसलिनियस टाइप 6 टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 6 और मिसलिनियस टाइप पढ़ रहे हैं। मिसलिनियस टाइप का पहला क्वेश्चन, मिसलिनियस टाइप का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है कि हमारे पास एक वर्गाकार क्या है, कमरा है। एक वर्गाकार कमरा है। वर्गाकार कमरे में उसके मध्य में हमने क्या किया है कि कारपेट बिछा दिया गया है। कारपेट बिछा दिया गया है कमरे में बीच में, और जितनी जगह बीच के बाद बचती है उसमें हमने कपड़ा बिछा दिया गया है। और जो कमरे की जो एक साइड की लेंथ है, जैसे कमरा है तो इसके एक साइड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर की है। 10 मीटर की है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कारपेट जो है 15 रुपए प्रति मीटर का आता है और क्लॉथ जो है 6.50 रुपए मीटर की आती है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने इस पे मींस पूरे कमरे को ढकने में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 13,338.50 रुपए खर्च कर दिए। तो अपन को ज्ञात करना है कपड़े की जो लेंथ थी वो कितनी थी। कपड़े की जो लेंथ थी वो कितनी थी। तो अपन क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि कारपेट जो है 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है और क्लॉथ का जो रुपए है 6.50 रुपए मीटर स्क्वायर है। और हमें पता है कि जो कमरा है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर की उसकी लेंथ है। हम जानते हैं कि वर्ग के रूल से कि वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। 10 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें खुद पता है कि भाई तुमने किसी चीज से एरिया कितना कवर किया है, तुम कहोगे ना भैया मैंने इतना तुमने खर्च मीन्स इतना तुमने एरिया कवर किया, तो पैसा भी उसी हिसाब से लगेगा। तुम दुकानदार के यहाँ अच्छा पूरा कमरा कारपेट से, तो पैसा ज्यादा लगेंगे। पैसा बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए तुमने कपड़ा का इस्तेमाल कर लिया। ये चीज इस क्वेश्चन में दी गई है। तो इधर पे देखेंगे सबसे पहले अपन क्या कहा गया इसमें कि अपन ने 1338.50 रुपए खर्च करिए, तो अपन ने कपड़े को खरीदने में कितने खर्च कर दिए ये अपन को देखना जरूरी है। 100 मीटर है, 100 मीटर है। 100 मीटर में अपन ने पूरा कारपेट ही कारपेट बिछाया होता तो कितने रुपए हो जाते, 1500 रुपए हो जाते। कैसे कि अगर अपन ने 100 मीटर में 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा बिछाया होता तो कितने पैसा खर्च हो जाते, 1500 खर्च हो जाते। और अगर अपन ने पूरे एरिया में कपड़ा ही कपड़ा बिछाया होता तो 6.50 के हिसाब से 650 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कैसी चीजें हैं कि आप अपन किसी इंटीरियर डिजाइनर वाले के यहाँ जाते हैं, उससे कहते हैं कि मेरे घर में जो है ना वो थोड़ा सा जो फर्श है उसको थोड़ा अच्छा बनाना है, तो वो कहेगा कि इट इज योर चॉइस, व्हाट विल यू डू, इट्स योर चॉइस। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे कमरे में कितना खर्च लग जाएगा, 650 रुपए लग जाएगा। अगर कारपेट बिछवाना चाहते हो तो 1500 रुपए लग जाएंगे। उसने कहा ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको और रोमांचक कर दिया जाए, थोड़ा कारपेट का यूज कर दो, थोड़े कपड़े का यूज कर दो, तो खर्चा भी कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो उसने क्या किया कि टोटल उसने 13,338.50 का उसका खर्च हुआ। 13,000 यानी कि 1338.50 रुपए उसने खर्च किए। तो भाई कुछ कपड़ा लिया है उसने और कुछ कारपेट लिया है। तो अपन को बताना है कि उसने कितनी लेंथ ब्रेथ का कपड़े का यूज किया है, मीन्स कमरे में कितनी ब्रेथ मीन्स बीच में उसने कारपेट बिछा दिया है, फिर उसके बाद जगह जो बची है उसमें कितने मीटर की ब्रेथ का कपड़ा यूज किया है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इतना खर्च किया है टोटल, लेकिन क्लॉथ ही क्लॉथ खर्च करता तो उसको 688.50 घटाएंगे तो 15 में से इतने घटाएंगे तो ये आ जाएगा। इनका रेशो लेंगे, 17 से काटेंगे, पहले 5 से काटेंगे फिर 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा। तो कारपेट में उसने 81 उसने मीटर का यूज किया और क्लॉथ जो है उसने 19 मीटर का यूज किया। हाँ बताइए कि 81 और 19 जो होते हैं वो 100 होते हैं। 100 यूनिट डोनेट कर रही 100 मीटर स्क्वायर को, तो 1 यूनिट करेगी 1 मीटर स्क्वायर को। तो 81 मीटर स्क्वायर का उसने कारपेट यूज किया था कमरे में और बची हुई जगह में कपड़े का यूज किया था जो 19 मीटर था, जो अपन को सवाल में यहां से नजर आ रहा है। हमें बताइए, फिर उसी वर्ग पे आ जाते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि अगर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे दूं, ए स्क्वायर की जगह में अगर आपको 400 लिख दूं, ए की जगह में अगर क्वेश्चन में पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे अगर ए स्क्वायर 400 है तो इसका अंडर रूट करेंगे तो ए की वैल्यू 20 आ जाएगी।
इसी प्रकार यहां पे 81 दिया है और मैं 81 लिख दूं तो आप एक ही जगह क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, नहीं लिख दोगे। इसी प्रकार मैंने 81 यहां पे मैंने अभी फाइंड किया अपन ने, तो यहां पे 9 लिख दिया मैंने। 10 मीटर टोटल ब्रेथ थी और बीचों बीच कारपेट बिछाया गया है, तो 1 मीटर बचा हमारा। तो 1 मीटर बचा है तो आधे मीटर ऊपर होगा, आधे मीटर नीचे होगा। तो जो कपड़े की ब्रेथ आ गई वो कितनी आ जाएगी, 0.5 मीटर जो हो जाएगी वो कपड़े की ब्रेथ आ जाएगी। यही अपन को ज्ञात करना था। कपड़ा जो बिछाया गया उस कमरे में वो उसकी ब्रेथ कितनी है, 0.5 मीटर जो इधर पे बिछाया गया, लो 0.5 मीटर इधर पे बिछाया गया, ये कपड़ा है, इसकी ब्रेथ ज्ञात करनी थी। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि मान लेते हैं कि अपना एक कमरा है, देखो मैं यहां से इस कमरे को यहां से बांट देता हूं, कमरा है हमारा और इसमें मैंने कारपेट बिछा दिया है, वर्गाकार कारपेट है। तो मैंने क्या किया, वर्गाकार कारपेट यहाँ पे बिछा दिया गया है। तो अपन ने कहा, उसने जो डिजाइनर था उसने किया कि जो वर्गाकार कारपेट बिछाने के बाद जो जगह बच रही है उसमें मैंने कपड़ा बिछा दिया गया है। जैसे कपड़ा इधर पे बिछा दिया जाए और पूरा कपड़ा इधर पे बिछा दिया जाए। तो अपन वो क्वेश्चन में बता दिया गया अपन ने क्या कि 81 मीटर का ये है, 19 मीटर जो बची हुई जगह है वो है। तो हमें बताते 81 बराबर क्या होता है, √9 होता है। और जो भुजा की जो लंबाई थी वो टोटल 10 मीटर थी, 10 मीटर थी। तो अब जो वर्गाकार था तो इधर पे भी आधी जगह छोड़ी गई थी, इधर पे भी आधी जगह छोड़ी गई थी, इतनी जगह यहाँ पे, इधर जगह यहाँ पे। तो अपना 1 मीटर बचा है। जिस प्रकार का 10 मीटर बचा होता तो अपन दो भागों में बांट देते, 5 मीटर इधर पे हो जाता, 5 मीटर इधर पे हो जाता। लेकिन अपने 1 मीटर बचा है तो इसको आधे आधे भाग में बांटेंगे तो 0.5 मीटर ये हो जाएगा, 0.5 मीटर ये हो जाएगा। ये वो जगह निकल आई जहां पे हमने कपड़े का यूज किया था। इस कपड़े की ब्रेथ क्या निकल आई, 0.5 मीटर ही ज्ञात करना था। नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं इस टाइप का। दूसरा टाइप में कहा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो मिश्रण मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का एक मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा थी, नए मिश्रण में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा थी। तो इधर पे देखिए पहला मिश्रण है जिसमें 90% शुद्धता है, दूसरा मिश्रण में 97% शुद्धता है। जिस प्रकार एक सोनी क्या करता है, 24 कैरेट सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट का यूज ना करके वो 22 कैरेट सोने का यूज करता है, 2% कोई और भी मेटल मिला देता है। तो इसकी जो परसेंटेज हो गया, शुद्धता का परसेंटेज क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 22 सही है 24 पे, तो 100 पे कितना, 5 से काटेंगे तो 88% शुद्ध सोना होगा ये। इसी प्रकार इस पहले जो अपन ने मिश्रण दिया गया इसकी शुद्धता कितनी है, 90% है, और दूसरे की कितनी शुद्धता है, 97% है। और इसको मिक्स कर दिया गया, इसको मिक्स कर दिया गया। मान लो ये थोड़ा कम गाढ़ा दूध है, ये ज्यादा गाढ़ा दूध है, दोनों गाढ़े दूध को मिला दिया तो और ज्यादा मिक्स हो गई चीजें। समझ में नहीं आ रहा कि कुछ मिलाया था कि नहीं मिलाया था। तो 94% दोनों को मिक्सचर अपन ने मिला दिया। तो अपन को याद करना है कि 21 लीटर का मिश्रण था, तो बताइए कि पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी। अपन घटाएंगे तो रेशो आ जाएगा 3:4 में 7 की वैल्यू 21 दी गई, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 12। तो पहले मिश्रण में जो मिश्रण की जो मात्रा था तभी कितनी थी, 9 लीटर थी। यही याद करना था। यहाँ पे दिया गया है तीसरा टाइप नंबर, छठवां क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक मिश्र धातु में 80% कॉपर है, 20% टिन है। एक अन्य मिश्र धातु में 85% कॉपर है तथा 12% टिन है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 15% टिन अवश्य हो। तो उस मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो टिन का अपन को रेशो बताना है और कॉपर का परसेंटेज बताना है, किस परसेंटेज में कॉपर मिलाई गई थी। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन में दिया गया वो देख लेते हैं। कि पहले टाइप की मिश्र धातु में कॉपर और टिन का जो रेशो परसेंटेज दिया गया है, कॉपर 80% और टिन 20%। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर 85%, टिन 12%, और जो ये हुए हैं वो कितने हुए, 97%। तो 3% कुछ और मिश्र धातु मिलाई गई होगी, है ना। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया टिन का रेशो बताइए, तो पहली मिश्र धातु का टिन 20% है, दूसरी मिश्र धातु का टिन 12% है। और टिन को कैसे मिलाएं कि 15% टिन हो जाए, तो
तो 15% इन क्वेश्चन में दिया गया, रेशो निकालेंगे 3:5 आएगा। यही आंसर ज्ञात करना था। पहला अपन ने तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में भी पूछा गया परसेंटेज ज्ञात करिए कॉपर का, तो कॉपर मिश्र धातु में 80% थी, दूसरी मिश्र धातु में 85% थी। देखिए 80 और 85 रेशो हमने ज्ञात किया है यहाँ पे 3:5, तो 3:5 ही हो जाएंगे। हमने दूध वाले कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि भाई कि ये कैसे ही रेशो, इनका रेशो इधर पे कैसे कॉम्बिनेशन में, जो रेशो यहाँ पे रहेगा वो रेशो यहाँ पे रहेगा। और मैंने बताया कि इनका जो अंतर होता है इनके जोड़ के बराबर होता है। इनका अंतर कितना है 5%, और इनका जोड़ कितना है 8। 8 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 0.625 और 5 की वैल्यू 3.125। 5 की वैल्यू आ जाएगी 3.125, तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 3.125, तो यह आ जाएगी 83.125% हमारी कॉपर की मिश्र धातु। हम यहाँ पे तुम कहोगे भैया कि जो घटा दो, अब बेटा हम घटा देंगे 80 में से। और मैंने बताया कि इसमें मिक्सचर के बेसिक में कि भाई इन दोनों का अंतर जो है उनके बीच में आनी चाहिए वैल्यू। अरे घटा देंगे तो 78 के लगभग आ जाएगा, मिशन के बीच में नहीं आ रहा। इसलिए याद रखना कि क्या घटाना है क्या जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तब याद रखना कि भाई इनकी दोनों के बीच में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो जोड़ दो, और अगर नहीं उसके अंदर लाना है तो घटा दो, बस सिंपल सी बात। चौथा इस टाइप का, दूध और पानी को दो मिश्रण है, 40% और 80% उसमें दूध है। दोनों मिश्रणों के अनुपात में मिलाया जाए कि 50% क्या हो जाए हमारा मिल्क हो जाए। तो पहली मिक्सचर में 40% मिल्क है, दूसरे मिक्सचर में 80% मिल्क है, 50% मिल्क बनाना है। तो इनका रेशो निकालेंगे 30:10 आ जाएगा, 3:1 जो आ जाएगा रेशो आ जाएगा। ये याद करना था कि पहली ए प्रकार के मिल्क का 3 और बी प्रकार के मिल्क के 1 अनुपात में लाएंगे तो मिक्सचर क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। दिया गया 5, टाइप नंबर 6 का 5वां क्वेश्चन, दूध और में पानी के दो मिश्रणों के अनुपात में मिलाया जाए, 2:3 में मिलाया जाए और 4:1 में मिलाया जाए। तो मिश्रणों के अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। दो मेथड है यहाँ पे, और जो पहली वाली मेथड है इसको हम आने वाले क्वेश्चन में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इससे ना कभी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। इसमें पॉइंट में फंस जाएंगे, मैं वो बताऊंगा कैसे फंस जाएंगे, आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। पहले अपन देख लेते हैं इसको, हर क्वेश्चन को अपन को इस प्रकार लिख लेना है और यहाँ पे कोशिश करनी है, सवाल को यहीं पे खत्म करते हैं। पहली मिश्र धातु में मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मिल्क, कितना में 2 और 5 टोटल 5 हो गया, उसमें 2 क्या है मिल्क है। दूसरी मिश्र धातु का अनुपात मिल्क और वाटर का 4:1 है, तो यहाँ पे मिल्क टोटल, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 5, इसमें मिल्क कितना है 4 है, 4/5। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2, और उसमें मिल्क कितना हो जाएगा 1/2 क्या होना चाहिए मिल्क होना चाहिए। इधर पे देखो पहली मिश्र धातु में मिल्क कितना है 2/5 है, 2/5 है। दूसरी मिश्र धातु में वो क्या है 4/5 है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारा रेशियो 1/1 मिल जाए, 1/2 हो जाए, 1/2 बीच में लिख दिया। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हमने बताया है कि 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 5 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 3, 5 दूनी 10, 5 में से 1 जाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 3:1 आ गया। अब बताइए इसको अपन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें 2/5, तो 40% लिखेंगे इसी को, 4/5 को 80% लिखेंगे, 1/2 को 50% लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 3:1 आ जाएगा। आपको लग रहा हो सरल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है फ्रैक्शन फंस जाती है। अब बताओ मैं कहूं 3/7 को लिखो इधर पे और 5/7 को लिखो, उसमें से 2/3 घटा दो, तो तुम घटा सकते हो, लेकिन मैं इसको परसेंटेज में लिख दूं कि 42.8, फिर यहाँ पे 37.5, यहाँ पे लिख दूं मैं 81, तो ये ना फिर तुम प्रॉब्लम जाएगी सॉल्व करने, इसलिए अपन ने ना इससे वेरी करेंगे, ठीक है ना। करो कि थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड नहीं इसी प्रकार से चलेंगे, मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे। रेशो हमारा वही था, लेकिन करना है अब क्या है कि बेस का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 5 2 5 5 2 मींस बेस का एलसीएम लेंगे, 5 5 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे इधर पे, 10 से गुणा इधर पे कर देंगे, 10 से गुणा इधर पे कर देंगे, 5 दूनी 10 तो 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 तो 5 आ जाएगा।
8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे, तो रेशो फिर वही आ गया 3:1। इस मेथड से चलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले पात्र में स्प्रेड ऑफ वाटर का रेशो क्या दिया गया 1:3 और दूसरे में 3:5 बन जाए, क्या बन जाए 1:2 बन जाए ये अनुपात। तो इसमें स्प्रेड क्या हो जाएगी, एक स्प्रेड हो जाएगी टोटल में 4 में, स्प्रेड हो जाएगी 3 टोटल 8 में, एक स्प्रेड हो जाएगी टोटल 3 में। तो पहले पात्र में स्प्रेड 1/4 है, दूसरे में 3/8 है, और क्या बन जाए 1/3 बन जाए। 4 और 8 और 3 बेस का एलसीएम लेते हैं, 4 3 8 का एलसीएम 24 होगा, 24 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेंगे और 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे। तो इस अनुपात में मिलाएंगे दोनों पात्रों को, तो हमारा नेक्स्ट जो अलग से मिश्रण बनेगा उसमें स्प्रेड क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी 1/2% हो जाएगी।